संतों के द्वारा एक स्वागत समारोह और चाय पानी का प्रोग्राम रखा गया था हमारे वैष्णव परंपरा के जो 3 अखाड़े हैं यहाँ निर्वाणी अणी अखाड़े में। तो क्योंकि मैं उज्जैन पहली बार ही आया हूँ, तो ये हमारे वयोवृद्ध महेंद्र रामेश्वर दास जी और बड़े अखाड़े के हमारे कोठारी सत्यानंद जी का आग्रह था। एक इस बहाने संतों से मिलना जुलना भी हो जाएगा। कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो सब जानते हैं। तो एक संतों का एक समन्वय होता है और भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में, इसके साथ ही भगवान मंगलनाथ के दर्शन हो गए, आप लोगों से मिलना जुलना हो गया। वैसे यही यात्रा का उद्देश्य है। अखाड़ा परिषद में आपका क्या पद है? अखाड़ा परिषद में मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे महामंत्री हैं निर्मोही अखाड़े के श्रीमंत राजेंद्र दास जी। अभी कितने अखाड़े हैं? हमारे साथ में 8 अखाड़े हैं। महानिर्वाणी, अटल अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा, दिगंबर अणी अखाड़ा, निर्वाणी अणी अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। टोटल 13 अखाड़े में से 8 अखाड़ों का आपको समर्थन बिल्कुल है, लिखित रूप में भी है और चयनित रूप से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत में अखाड़ा परिषद 4 संप्रदाय की है, इसमें सन्यासी, उदासी, वैष्णव और निर्मल चारों के प्रतिनिधि अखाड़ा परिषद में हमारी में है। सिंहस्थ को लेकर अधिकारियों से क्या चर्चा? सिंहस्थ को लेकर सूक्ष्म चर्चा हुआ है, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ सरकार का। जब अधिसूचना जारी होगा और शासन के द्वारा जब वैधानिक रूप से मीटिंगें आयोजित होंगी उसके बाद चर्चा होगा। लेकिन सिंहस्थ को तैयारियों को लेकर के जितना मैंने थोड़ा कल से मैंने देखा, उज्जैन में काफी विकास के काम हो रहे हैं। आम जनता को भी सुविधाएं रहेगी, श्रद्धालुओं को भी और उज्जैन नगर के निवासियों को भी। महाराज जी, अभी हरिद्वार और यहाँ पर भी कुंभ होना है, तो किसके अगवानी में होगा? क्या वो आप ही की अगवानी? हरिद्वार में जो अर्ध कुंभ का आयोजन है, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है। जब भी सिंहस्थ होता है उज्जैन में, तो बृहस्पति की जो स्थिति है ग्रह गणना के आधार पर, बृहस्पति जब सिंह राशि में रहता है और सूर्य भी जब सिंह राशि में रहता है, तब नासिक में कुंभ होता है। और बृहस्पति जब रहता है सिंह राशि में, सूर्य रहता है मेष राशि में, तो उज्जैन में कुंभ होता है। तो उसी समय पे हरिद्वार में अर्ध कुंभ होता है। पिछले वर्ष क्योंकि कोरोना काल में एक 84 वर्ष के बाद में, सन 1938 के बाद में हरिद्वार का कुंभ 1 वर्ष पहले आ गया, इसलिए अब की बार वो अर्ध कुंभ का एक वहाँ प्रयास सरकार कर रही है। और सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ मिल करके हम लोगों ने उसमें सहमति दिया है। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अखाड़े आप उसमें भाग लेंगे, शासन का पूरा सहयोग करेंगे। महाराज जी, क्या आपके 8 अखाड़ों ने किन्नर अखाड़े को एक्सेप्ट कर लिया? अब ये उसी अखाड़े से आप वार्तालाप नहीं, आपके 8 अखाड़े वो हमारे अखाड़े के साथ नहीं, जूना अखाड़े के साथ में। जूना अखाड़े के जो सचिव है, अध्यक्ष, उनसे आप आपके द्वारा उनको कोई मान्यता? मैंने कहा ना, आप उनसे चर्चा करें। आपका मन जानना चाहता हूं। मेरा कोई नहीं। किन्नर अखाड़ा का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 2016 में विरोध किया था, अब क्या रुख रहेगा? ऐसा है, किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ स्नान करता है। ये प्रश्न आप जूना अखाड़े के अधिकारियों से पूछें। महाराज जी, मेरा एक सवाल ये है, आप संत समाज का नेतृत्व करते हैं, किन्नर समाज जो है अपने आप को संत के रूप में कर रहे हैं और वो महामंडलेश्वर भी बन रहे हैं, आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने कहा ना, भारत में प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार है, वो किसी भी धर्म, परंपरा और मत के अनुसार अपना जीवन जी सकता है, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं। महाराज जी, बीच में एक चर्चा चली थी कि आप भी कॉन्फ्रेंस लेके बताने वाले कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आपको चुन लिया गया। नहीं, हमको तो चुना गया, वो तो नरेंद्र गिरि जी की मृत्यु के 1 महीने बाद ही हमारा चुनाव हुआ। तो फिर आज तक आपने उसको लेके मैदान में आके उसकी लड़ाई? मैदान में कोई युद्ध थोड़ी हो रहा है, लेकिन जैसे वहाँ पर चर्चा वो अपने आप को नहीं, वो होता है, वो सब जगह हम लोग जाते हैं, भाग लेते हैं सब प्रोग्राम में। आम लोगों के बीच में यहाँ ऐसा है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या दो अखाड़ा उसका कंफ्यूजन का कारण दोनों का एक ही नाम है। महाराज जी, एक आखिरी मुख्यमंत्री जी से आपकी कोई बात हुई है सिंहस्थ कार्यों को लेकर? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं ना, अभी कोई चर्चा नहीं। सन्यासी, वैष्णव, उदासीन और निर्मल, और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए हम लोगों की एक समिति ये बनाई जाती है और इसका जो शुरुआत हुआ है वो एक दुखद घटनाक्रम से इसका निर्माण हुआ था। सन 1954 में प्रयागराज के कुंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू अमावस्या के 1 दिन पहले आए थे, वहाँ एक बड़ी घटना हुई थी। उसके बाद ये महसूस हुआ 5-7 अखाड़ों के मुख्यश्री में समय बहुत परिवर्तनशील है और 2019 और 25 का कुंभ माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा है। एक साधु इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होकर के और इस प्रकार से उन्होंने दिव्य भव्य कुंभ कराया। और आज समाज में साधुओं के प्रति जो भाव है जनता का, वो श्रद्धा का भाव है। तो हमको अपनी साधुता के साथ में जनता की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। संतों का जो जीवन है वो वास्तविकता में समाज के चरित्र निर्माण और धर्म की शिक्षा के लिए है। हमारा संपूर्ण जीवन जिस संस्था में हम साधु हैं, जिस भी परंपरा से हम जुड़े हैं,
उसकी अभिवृद्धि हो, यही हम अपने अपने इष्ट से कामना करते हैं प्रातः काल और संध्या में। तो आप सब लोगों ने पुनः एक बार मैं कहूँगा कि महाराज जी का आदेश था और महाराज जी ने भी 2-3 बार कहा, और ये हमारे यहाँ जो रहते हैं अभी हरिद्वार आए थे, इन्होंने कहा, मैंने कहा उज्जैन जल्दी 2 या 3 महीने में मेरा चक्कर लगेगा, पर जल्दी आप लोगों का प्रेम था, स्नेह था, और आप लोगों ने दिव्य और भव्य स्वागत अभिनंदन का ये जो आयोजन रखा। पुनः एक बार सभी संत इसके बधाई के पात्र हैं। सभी को मेरा ओम नमो नारायण मत्था टेकते हैं, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम। सभी मीनवा बंधुओं को भी बहुत बहुत साधुवाद। वाणी को विराम, इति शुभम। ओम नमो नारायण। रंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम रामचंद्रम शरणम प्रवत्ते। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमंतलाल की। आज के प्रथम आगमन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नवीन पुरी जी के प्रथम आगमन पर समस्त संत महंत मंडलेश्वर के द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत निर्वाणी अखाड़े में। जैसा कि महंत मंडलेश्वर सभी संतों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अर्थात शासन प्रशासन में सामंजस्य करने के लिए अखाड़े की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, यहाँ पर पधारे और समस्त संत महंत का आपका स्वागत करके, और बार बार ये अपेक्षा करते हैं कि आप समय समय पर यहाँ पधार कर मार्गदर्शन करें संतों का। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।